प्राय समझ में आता नहीं है कि धर्म कहते किसको हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से बताया, जिन कर्मों के द्वारा मेरी भक्ति हो जाए बस उसी को ही तुम धर्म समझ लो। कथा सुनने से भगवान की भक्ति हो जाती है, इसलिए इसको धर्म समझ लीजिएगा। मठ मंदिर जाने से, तीर्थ यात्रा करने से मन को बहुत शांति मिलती है और परमात्मा ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है। वो कहते हैं कि जिन कर्मों के द्वारा मेरी भक्ति हो जाए, मेरी याद बनी रहे, मेरा स्मरण बना रहे, समझ लो कि वही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये बहुत बड़ी बात कही है और मैं पहली बार आपके बीच में ये बात बोल रहा हूँ और इस बात को मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण भागवत जी के 11वें स्कंद के 19 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 27 में कहते हैं, धर्मो मद भक्ति कृत प्रकृतो, जिस कार्य को करने से मेरी भक्ति हो जावे समझ लीजिए कि वही मेरी भक्ति है। चाहे वो गरीबों को भोजन कराने से हो रही हो, चाहे बड़ों की सेवा करने से हो रही हो, चाहे तीर्थ यात्रा करके हो रही हो, चाहे कोई दान पुण्य करके हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन कार्यों से मेरी भक्ति होती है उससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो ऐसे धर्म के साथ जीवन जीते हैं, अंत में उनको लेने के लिए मैं स्वयं ही चल करके आता हूँ। ऐसा नंद नंदन यशोदानंदन, माइक खोल भाई, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। उन्होंने ये बड़ी अद्भुत बात कही, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो जाए, बीच की पोजीशन ही समाप्त हो जाए। जो व्यक्ति देह में रमण कर रहा है उसे भूल जाए, जीवात्मा को परमात्मा के प्रति बहुत आनंद की अनुभूति होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही ज्ञान है, देह और आत्मा के बीच का जो भेद है मिट जाए, जिसे माया कहते हैं। माया तो ठगनी हम जानी, जिसके अंदर झूठाईपन भरा हुआ है, इसको कोई समझ ले, समझ लेना वही ज्ञान है। और ज्ञान प्राप्त होने वाले लोग तो जागृत हैं, जगे हुए हैं। ज्ञानी का मतलब है कि अब मैं ईश्वर का बन गया हूँ, अब मैं और किसी का हूँ नहीं। संसार के साथ तो बस फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर रहा हूँ, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ग्रंथ कहता है जो ऐसा निर्णय ले लेता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, परमात्मा उस भक्त के संग ऐसे ऐसे चलते हैं जैसे ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के संग संग चलती है। एक क्षण के लिए भी वो उसे छोड़ती नहीं है। तो इस ग्रंथ में वर्णन है कि जो भक्त है उसको भगवान बिल्कुल नहीं छोड़ते। परमात्मा के भक्त बनकर जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, यही जीवन का सर्वोच्च आनंद है। दुनिया को ठगने वाला इंसान भगवान को भी ठगने की कोशिश में लगा हुआ है। सोच रहा है इसको भी ठग करके पकड़ करके डाल दो इसको, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ, वो सर्वात्मा है। हम क्या सोच लिया है तो बड़ी बात होगी। हम क्या सोचने के लिए जा रहे हैं ये हमें नहीं पता होता, इससे पहले उसे पता हो जाता है, वो समझ लेता है। आज के इस भिक्षु गीत से मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहूँगा, संसार की जो भी सामग्रियाँ वस्तुएं हैं उसको अपनी और अपने पिता की मान करके उसको प्रयोग में मत लीजिए। उसको भगवती सत्ता, उसको भगवान की संपत्ति मानकर अपने प्रयोग में लें। अपराध नहीं होगा। उनको मन में विचार कीजिए, रहने के लिए एक मकान भगवान ने दिया है, खाने के लिए धरती माता अन्न देती है, प्रभु प्रेरणा से ही हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है। लोग इतना आदर मान और सम्मान दे रहे हैं, ये सब हमारे भगवान के ही द्वारा तो हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, जो सब क्रियाओं में मेरी सत्ता का अनुभव करता है, मैं एक क्षण के लिए भी उस भक्त को भूलता नहीं हूँ। ये भगवान के साथ मैं उसे कभी भी नहीं भूलता। जैसे ब्याई गैया अपने बच्चे के पीछे पीछे घूमती है, मैं उस भक्त के पीछे पीछे ऐसे ही लगा रहता हूँ।